यूज करो, यू आर यूजिंग वेरियस एंड सर्टेन ब्रांड्स ऑफ वेरियस बिग कंपनीज, बिग ब्रांड्स, बट अब आपने देखा है कोरोना आ गया है, उसके बाद से मुझे थोड़ा सा अपनी हाइजीन एंड अदर थिंग्स यू आर फोकसिंग ऑन, बेसिकली यू आर फोकसिंग ऑन द हाइजीन, चाहे चीज जैसी भी हो बट उसकी पैकेजिंग के बाहर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो. सो आपका जो भी आइडिया है, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फॉलो ऑन दैट, यू हैव टू चूज अ पाथ कि आप उसे ऐसे फॉलो करते हुए अपनी सबसे पहली चीज जो है आपको पैकेजिंग पे ही फोकस करना है. ओके, so basically I like to start with the artisan card, the legal formalities which you follow. Suppose if you are from a background where last time also I have attended a workshop here in Nainital in this campus only. So मैम के साथ ही हुआ था वो, तो that was basically on apple art and all. So हमें भी काफी चीजें सीखने को मिली थी. apple मतलब हमने हो उस पर काम करना शुरू करते हो तभी आपको नॉलेज मिलती है, आप उस पर फोकस करते हो कि उसे और कैसे बेटर करें. जैसे कि पहले क्या होता था, रेड एंड व्हाइट पेंट को मिक्स करके लोगों ने अच्छी सी पेंटिंग्स बना ली, आप उसे एक्सपोजर भी दे रहे हो, आप एग्जीबिशंस में और शोकेसिंग योर टैलेंट, बट यू आर नॉट अवेयरिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. जैसे कि बहुत सारे लोग उसी दिन आपके जो वर्कशॉप हुआ था उस दिन मुझे भी पता चला कि जनेऊ से रिलेटेड ये होता है एंड द अदर थिंग शादी से रिलेटेड ये कैटेगरी में आते हैं. कारीगर का बन रहा है तो जो टीम लीडर है उसका भी सेम कार्ड बनेगा, तो दे ऑल कम्स अंडर वन कैटेगरी, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है. तो कार्ड इसे यूज होता है कि आप उसे बाहर भी एक रिकॉग्निशन आपको मिलता है आर्टिसन के रूप में, तो आप उसको यूज कर सकते हैं एग्जीबिशंस पे बेसिकली. अब ऐसा नहीं कि आपने घर में दिवाली में आप पेपर बना, कैसे निकलेगा पैसा, कैसे निकालूं. तो सबसे बेसिक चीज ये होनी चाहिए, अगर आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि आप इतना अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको सबसे पहले लोन्स पे फोकस करना है, या आपको देखना है कि मैं कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करूं. ऐसा नहीं कि आपने 15-20 लाख का वेंचर स्टार्ट कर दिया है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे कैसे सस्टेन करना है, आपने मार्केट रिसर्च नहीं करी है, आपको ये नहीं पता कि आपका तो कस्टमर ये है ही नहीं. होता है ना, शैम्पू स्टार्टिंग में बहुत साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तब क्या होता था, बड़ी बॉटल्स आती थी, शैशे आना बहुत बाद में स्टार्ट हुआ है, 5 रुपीज का, 2 रुपीज का, होता है ना. तो क्यों कंपनीज ने ये सारी चीजें क्यों चेंज करी, क्यों? अब उन्होंने देखा कि गांव में महिलाएं 100 रुपए का, 120 रुपए का इतनी सी बॉटल अगर शैम्पू की आ रही है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, बट 2 रुपीज का शैम्पू वो अफोर्ड कर सकती है. होता है ना ऐसा. अगर कोई अच्छे से अच्छा भी ब्रांड है तो ज्यादा से ज्यादा लॉरियल का भी है तो 5 रुपीज का आएगा मैक्स, बट वो इजीली अफोर्डेबल है. ओके, तो कंपनी ने देखा कि एरिया वाइज मुझे देखना है कि अगर गांव का एरिया है, इवन अब तो जो शहरी एरियाओं में भी ज्यादा ये इसी की डिमांड रहती है शैशे की, कि भैया वो छोटा वाला शैशे दे दो, मुझे तो पहले ट्राई करना है, उसके बाद मैं देखूंगी कि कैसा है कैसा. तो आपको भी सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो प्रोडक्ट है छोटे स्केल पे स्टार्ट करो, स्मॉल स्केल पे, चाहे फूड का हो चाहे किसी भी चीज का बिजनेस. तो आपको पहले देखना है कि जो चीजें मैं दूसरों को दे आर गिविंग ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू लाइक कि ये फोटो बना दीजिए या इस टाइप का, प्रोडक्ट वाइज. और ऐसा भी होता था कि जब वो आपको ऑर्डर दे रहे तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसमें कलर्स कौन से यूज कर रहे हो, कौन से केमिकल, मतलब ये सब पूछते होंगे ना. ऐसा तो है नहीं कि हाँ ये तो अच्छी लग रही है, हाँ आप भेज दीजिए मैडम, ऐसा तो नहीं होता होगा ना. प्राइस पूछते होंगे, आप कौन सा कैनवास यूज कर रहे हो ये पूछते होंगे, है ना. इसका मतलब वॉशेबल है या कैसा, अगर कपड़े पे बना रहे हो तो वॉशेबल, ये सारी चीजें पूछते हैं ना. और उसके बाद आपको मतलब बैग भी ऐसा होता है कि आफ्टर 2 मंथ्स या कुछ ऐसा बता भी रहे हैं ये तो काफी लोगों ने पसंद किया है या कुछ ऐसा. तो दीज ऑल आर थिंग्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आपका जो फर्स्ट कस्टमर है वही आगे आपका. वर्ड ऑफ माउथ आपने सुना होगा, है ना. वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी बिजनेस टू सस्टेन फॉर एनी बिजनेस. तो आपको ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड बिजनेसेस में अपने चीज को, अपने प्रोडक्ट को अलग करने के लिए चीजों को सोचना होगा कि कैसे जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर पिटिया तो ऑलरेडी चल रहा था ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ लगता ही नहीं है कि कुछ सब काम हो जाते हैं सब बढ़िया से. उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगी प्रोफेसर ललित तिवारी सर का, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं. चाहे हमारा प्रोग्राम छोटा सा ही हो या बड़ा भी हो, तो ही इज ऑलवेज देयर. मतलब कभी भी वो ये नहीं कहते कि नो आई एम नॉट अवेलेबल, ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस एंड वी नो दैट. उसके बाद उस क्रम में मैं हेल्प करना चाहूँगी प्रोफेसर गीता तिवारी मैम का, बिकॉज शी वॉज द वन हु अरेंज द नंबर ऑफ किरण मैम फॉर अस. उन्होंने हमारे बिहाफ में बात भी करी, क्योंकि मैं तो किरण मैम को नहीं जानती थी. तो शी टॉक, मैं बगल में बैठी हुई थी तो मैम ने उनसे हमारे सामने बात करी. तो पहले हमारी डेट 29 हुई थी, फिर 28 में शिफ्ट हो गई. फिर मैं सभी को थैंक्स करना चाहूँगी. इकरम को, डॉक्टर इकरम को, डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर हृदेश, डॉक्टर रिचा, प्रोफेसर रीना मैम, डॉक्टर
डॉक्टर आंचल और डॉक्टर ब्रजेन, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर नंदन, अभी शायद दिख नहीं रहा है मुझे, और सभी, शायद मैं एक आध लोगों का नाम भी लेना भूल जाऊं, तो एवरीवन। एंड सबसे ज्यादा थैंक्स मैं कहना चाहूंगी अपने बच्चों का। यूजुअली हमको आप लोगों को कलेक्ट करके लाना पड़ता है, तो बेसिकली ये प्रोग्राम ये आप लोगों के लिए ही है। अगर आप लोग जब ये समझना शुरू कर देंगे कि जब मैं किरण मैम से बात कर रही थी, तो सबसे पहले तो जब मैम का मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। वो यही काम करना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। 10 से 4 क्लास ले ली,